हेलो फ्रेंड्स, आज सीखेंगे नायरा स्टाइल ड्रेस बनाना, जिसके लिए हमने ये 3 मीटर कपड़ा लिया है। इसमें वैसे 4 मीटर लगेगा अगर आपके कपड़े का पना कम है तो, लेकिन इसका कपड़े का पना ज़्यादा है तो 3 मीटर में ही हमारा ड्रेस हो जाएगा। सबसे पहले हमने इस कपड़े को 2 तह में बिछा के और इस तरीके से ट्रायंगल में मिला देना है। ये देखिए, तो ये कपड़े का पना हमारा 60 इंच का है, वैसे नॉर्मली हमें 40 का मिलता है। सबसे पहले हम अपनी कमर का चौथा हिस्सा, मतलब जो भी आपका कमर साइज़ है उस हिसाब से आप यहाँ से अपना कमर साइज़ लीजिए। जैसे यहाँ से कमर साइज़ है हमारा 28, तो 7 इंच आएगा। तो हमने यहाँ से लगभग 9 इंच कपड़ा लिया है, क्योंकि हम प्लेट वगैरह डालेंगे। तो अब यहाँ से अपनी लेंथ ले लेंगे। टॉप पार्ट होगा हमारा 15 इंच का, उसमें से आप 15 इंच माइनस करके जितना भी आपका लेंथ आता है, 42 इंच, 40 इंच वैसे नापते हैं, तो ये हमारा 27 इंच आ रहा है। तो यहाँ से हम पूरे में एक ही निशान लगाएंगे, मतलब बिल्कुल निशान आपका एकदम सीध में होना चाहिए। अब हम सभी निशानों को एक दूसरे से लाइन अप कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, मैं किनारी वाला पार्ट निकालूंगी तो इसलिए मैंने इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, क्योंकि किनारी वाला पार्ट निकालेंगे तो कमर वाला हिस्सा वैसे कम हो जाएगा, तो आप वैसे 1 इंच ही ज़्यादा लें। अब यहाँ से, अब उसके बाद ये देखिए, ये जो कपड़ा है इसको पहले हम ओपन कर लेंगे। किनारी वाले पार्ट को हम जब सिलाई करेंगे तब निकाल देंगे। तो ये देखिए, ये हमारे पास 2 घेरे आ गए, आगे और पीछे के। ये देखिए, इसमें हम अस्तर का यूज़ नहीं करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसकी स्लिट ओपन रहेंगी। जो नीचे का फैब्रिक बचा है उसमें से टॉप पार्ट के लिए कपड़ा अलग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अस्तर पे कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा अस्तर है। अस्तर को हमने 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। हमने 15 इंच तैयार रखना है, तो 16 इंच पे लेना है। जो भी ब्रेस्ट साइज़ है उस हिसाब से कपड़ा लें। बोट नेक बनाएंगे, 7 इंच पे शोल्डर ले लेंगे, 7 इंच पे आर्म होल ले लेंगे, और यहाँ से अपनी ब्रेस्ट का 40 है ब्रेस्ट, तो हम यहाँ से 11 इंच पे लेंगे मार्जिन समेत, क्योंकि हमारा 9 इंच आएगा और 2 इंच हम मार्जिन लेंगे। कमर हमारी 28 है, तो हमारा आएगा 7 इंच, उसमें भी हम लगभग 1.5 से 2 इंच, 2.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। प्लेट भी डालेंगे और वहाँ से भी निशान लगा देंगे। मार्जिन मेरा इसी के अंदर इंक्लूड है। अब आर्म होल के लिए गोलाई दे देंगे, 1/2 इंच का शोल्डर डाउन करके इन्हें कट कर लेंगे। 4 तह में कपड़ा रखा हुआ है, तो आगे और पीछे के दोनों पर्दे एक साथ हमारे कट जाएंगे। और जो नीचे का हमने घेरा कट किया है उसके लिए हमने, जैसे हम प्लाजो के लिए कपड़ा रखते हैं उसी तरीके से ट्रायंगल में तिकोना कपड़ा रखना होता है। अब जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से हमें बड़े हिसाब से निकालने होंगे, क्योंकि इसमें से हमें बाजू भी निकालनी है। तो ये देखिए, मैंने बिल्कुल छांट के कपड़ा निकाल लिए हैं और ये मैंने पिनअप भी कर लिया है। अब मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ सीधी सिलाइयाँ लगानी हैं। तो ये देखिए, अब ये हमने और कपड़ा निकाला है जिसमें से हम बाजू बनाएंगे प्लेट वाली। तो उसमें ऊपर भी प्लेट होंगी और नीचे भी प्लेट होंगी। तो इस तरीके से हमें कपड़े को रख लेना है, और इसमें नीचे भी हम लगभग 2 से 3 इंच की पट्टी लगाएंगे। तो इसकी जो अभी तैयार लंबाई है, देखिए यहाँ से जैसे हमारे पास आ रही है 23 इंच, तो इसमें हम लगभग 3 इंच से 4 इंच तक की पट्टी लगा सकते हैं। तो मैं इसे लगभग 22 इंच का ही रखूँगी। ये पार्ट मैं निकाल दूँगी इसका। जितना भी आप इसमें बढ़ाना चाहती हैं वो आप अलग से पट्टी लेके। तो ये हमारे पास है 12 इंच कपड़ा। अगर ज़्यादा प्लेट डालना चाहती हैं तो आप एक्स्ट्रा और ले सकती हैं। तो नॉर्मली हम यहाँ से कटिंग करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस एक्स्ट्रा हमें, जैसे हमारा 8 इंच का तैयार रहेगा, तो 8 में आप जितना भी एक्स्ट्रा लेना चाहती हैं, 3 इंच 4 इंच प्लेट के लिए उतना आप ले लीजिए। हमें बॉटम से भी इतना ही लेना है। तो हमने इसमें 4 इंच कपड़ा ज़्यादा लिया है। आप 3 इंच भी ले सकती हैं, कम है अगर ज़्यादा है तो आप 5 इंच भी ले सकती हैं। अब बस सिंपल बाजू की कटिंग कर लेंगे। अभी हमने इतना तो इसमें कर लिया है। अब जो हम प्लेट डालेंगे उसके लिए हम पहले नाप ले लेते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है, कलाई का नाप लेना है, जितना भी लूज आपको पहनना है। फिर इतनी ही बड़ी आपको पट्टी लेनी, 8 इंच लंबी पट्टी ले लीजिए। 8 इंच 9 इंच जितना भी आप मार्जिन रखना चाहती हैं उस हिसाब से आपको लेना है। चलिए अब इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से सिलना है बाजू को भी। सबसे पहले जो हमने पिनअप लगा किया था उस कपड़े को चारों तरफ से सिल लिया है, और अब इसको मोड़ेंगे और यहाँ से 3.5 इंच का गैप रखते हुए प्लेटों के लिए निशान लगाएंगे। आगे और पीछे प्लेट दोनों में हमारी प्लेट डलेंगी, और ये आधा आधा इंच का हम प्लेट डाल रहे हैं। दोनों बैक और फ्रंट दोनों में सेम डलेंगी। तो देखिए, हमने प्लेट डाल दी है।
अब हम इसके गले के सेंटर करेंगे। तो इसमें हमने बोट नेक की कटिंग कर ली है। सेंटर में निशान लगा के हमने उसे पिन अप कर दिया था। गले की लंबाई 5 इंच है, गले की चौड़ाई 3.5 इंच है। अभी मोड़ेंगे नहीं उसको। अब हमने जो अपना घेरा कट किया था उसमें हम अस्तर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया है। बस सिंपल उसको सिल लेना है आपको, ये देखिए। और इसकी साइड स्लिट ओपन रहेंगी जैसे सिंपल कुर्ती की होती हैं। ये देखिए, ये हमने जोड़ लिया है। अब हम अपना पीछे का पार्ट देखेंगे। पीछे के पार्ट को भी हमने सेम ऐसे ही रेडी किया है, प्लेट्स वगैरह डाल के। अब एक अपना गला उठा के ये शोल्डर वाला पार्ट रख देंगे, ताकि जो भी हमारा कपड़ा है वो अंदर की साइड इंटरलॉक हो जाए, वो दिखाई ना दे। बस यहाँ से हम इसको पूरा अच्छे से सही कर देंगे और इसको पलट देंगे और यहाँ से तुरपाई कर लेंगे पूरे गले के ऊपर। ये देखिए, दोनों गले तैयार हो गए हैं। अब हमने जो आपको बाजू बताई थी उसके लिए हमने 8 इंच लंबा और लगभग हमने इस कपड़े की जो चौड़ाई ली है वो हमने ली है। जैसे हम इसे 2.5 इंच का तैयार रखेंगे, 2.5 से 3 इंच का जितना भी आप रखना चाहती हैं, लेकिन मैंने इसकी चौड़ाई ली है 6 इंच पूरी। तो अभी हमने इसको पूरा अच्छे से मोड़ देना है। यहाँ से एक साइड से तो मैंने मोड़ दिया है। अब एक सिलाई हम यहाँ से भी लगा देंगे, थोड़ा खींच के किनारे के ऊपर, ताकि कपड़ा ये जॉर्जेट है तो फिसलता बहुत है, कपड़ा थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो इसीलिए मैं पूरे में लगा दूँगी। तो ये लगा दिए हमने। अभी हम इसको पूरा अच्छे से, या जो हमने कपड़ा मोड़ा है उसकी साइड को रखेंगे अपनी बाजू को सीधा करके। ये देखिए, यहाँ से सीधा रखा बाजू को और बुकरम वाली साइड आपकी उल्टी होनी चाहिए। अब पहले बॉटम में ही हम प्लेट डाल रहे हैं और बहुत ही छोटी छोटी सी आधा इंच की हम प्लेट डालेंगे। जितना भी हमारा कपड़ा है उस हिसाब से हमें प्लेट डालनी है इसमें। तो मैं तभी कह रही थी, वो आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकती हैं। और इसमें मैंने पेपर पेस्टिंग का भी यूज़ किया है। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं है तो आप इसमें बुकरम का भी यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है कि जो कप बनता है उसमें फिनिशिंग अच्छी आ जाती है, क्योंकि कप वाली प्लेटेड बाजू है, बहुत ज़्यादा चल रही हैं आजकल। इन्हें आप ब्लाउज़ में, गाउन में, किसी में बना सकती हैं। देखिए, प्लेट एकदम हमारी अच्छी फिनिशिंग के साथ आ रही हैं। अब यहाँ से हमारे जितना कपड़ा हमने 1 इंच उधर छोड़ा, इतना ही यहाँ छोड़ देंगे। अब जो ये कपड़ा है इसको हम ऐसे पलट के और बस सिलाई कर देंगे इसके ऊपर। तो ये देखिए, बस कुछ नहीं करना है। और दूसरी बाजू को भी हमें सेम ऐसे ही रेडी कर लेना है। अब आप चाहें तो यहाँ पे कोई स्टोन या कोई लेस वगैरह जो भी आपका मतलब मन करे वो आप इसमें लगा सकती हैं। सिंपल रखना चाहती हैं सिंपल रख सकती हैं। अब जैसे हमने ये नीचे डाली है, ऊपर हमें सिर्फ 8 इंच कपड़ा रखना है आर्म होल के लिए, जैसे हम सिंपल बाजू के लिए रखते हैं। बाकी जो हमारा 4 इंच कपड़ा है उसकी हम ऐसे ही छोटी छोटी सी प्लेट डाल देनी है। ये आप प्लेट उस टाइम पे भी डाल सकती हैं जब आप अपनी बाजू को आर्म होल के अंदर लगाएं, या फिर आप उसके बाद मतलब उससे पहले भी डाल सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि अपने आर्म होल को रखें, अपनी बाजू को रखेंगे आर्म होल के अंदर, और हम वहाँ पे पूरे राउंड में सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा कपड़ा प्लेट वाला है वो एकदम बराबर होना चाहिए, उसमें कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से हम पूरे में ही सिलाई को, तो सिलाई को हम पूरी फिटिंग के हिसाब से ही नीचे तक लगाएंगे। तो ये देखिए, जैसे ही हमारी फिटिंग आई हुई है तो हम इसको पूरा सीधा ही लगाएंगे। अब यहाँ से नाप लीजिए आपको कितना अपना फिटिंग, जैसे मैं 13 इंच तक अपनी फिटिंग रखूँगी जितनी मैं अपनी सिंपल कुर्ती की रखती हूँ। उसके बाद हम वहाँ पे एक कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद जो हमारी स्लिट रहेंगी वो हमारी नीचे से बिल्कुल खुली रहेंगी, और हमारा जो ये कपड़ा है मतलब फिटिंग से आर्म होल से लेके फिटिंग तक वो हमारा पूरा प्रॉपर तैयार रहेगा। देखिए, मैंने जैसे 13 इंच तक फिटिंग दी है इसमें, ठीक है। यहाँ से मैं अब इसको वापस से घुमा दूँगी, क्योंकि उससे नीचे हमारी जो स्लिट हैं वो हमारी ओपन रहेंगी। अब इसको ऊपर घुमा देंगे, सेम दूसरी साइड से हमें फिटिंग देनी है। तो देखिए, ये बाजू हमारी लग गई हैं। अब हमने दोनों साइड से अपनी बाजू पूरी रेडी कर ली हैं। बस अब इसका बॉटम मोड़ दीजिए, या तो आप बॉटम पे यहाँ पे तुरपाई कर लीजिए, या आप डायरेक्ट ऐसे सिंपल भी मोड़ सकती हैं इसको। तो मैं इसको साइड से तो मोड़ रही हूँ, और जो नीचे का बॉटम होगा वहाँ पे पीको करा लेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो हमारा घेरे वाला हिस्सा होता है। अब इसको पूरे को ही हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमारी स्लिट हैं साइड की। अब यहाँ से और यहाँ तक ऐसे
घुमाने के बाद हमारी चारों स्लिट बंद हो जाएंगी। जैसे हम सिंपल बाजू की रखते हैं, उस सिंपल कुर्ती की रखते हैं। चारों स्लिट को बराबर बराबर नाप के हम फोल्ड कर लेंगे। इसके गले पे हम ब्लैक कलर के स्टोन लगा लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर कहीं पे कोई डाउट हुआ है तो भी कमेंट करके आप हमें पूछ सकती हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।